हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमआरआई नी कि किस तरह से हम एमआरआई नी जो है यूनाइटेड इमेजिंग एमआरआई पे करते हैं। तो पहले हमें पेशेंट की डिटेल को फिल करना है। जो पेशेंट की डिटेल है उसको फिल करने के बाद हमें इंटर करना है। फिर उसके बाद जैसे हम प्रीवियस स्कैन से हमें लेफ़्ट एमआरआई करने जा रहे हैं, तो एमआरआई लेफ़्ट के प्रोटोकॉल जो हमने किए हुए हैं पिछले, वही हमें उठाना है। इसको सेंड टू एग्ज़ाम करना है। सबसे पहले तो उसमें लोकलाइज़र बनाना है कि एकदम लोकलाइज़र जो है एकदम परफेक्ट आ जाए, इस पर हम नी की प्लानिंग पूरी तरह से कर सकें। तो इंजरी है पेशेंट के, नी इंजरी हुई है 8 दिन पहले। पेशेंट जो है गिर गया था, तो उसके नी में 8 दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 8 दिन बाद इसके दर्द हो रही, इतनी दर्द हो रही कि ये चल नहीं पा रहा। तो अब ये हम 3PL चलाएंगे, तीनों उसमें डायरेक्शन में इमेजें आएंगी। तो हमें एक परफेक्ट इमेज, सबकी एक एक परफेक्ट इमेज निकालना है, एक कोरोनल की, एक सजाइटल की और एक एक्सियल की, जिससे हम प्लान कर सकें सजाइटल का। तो एक सेंटर में एकदम रखना है सजाइटल के। जब हम सजाइटल के सेंटर में रखेंगे तो कोरोनल की एकदम परफेक्ट इमेज आएगी। जब कोरोनल के एकदम सेंटर पर रखेंगे तो सजाइटल की एकदम परफेक्ट इमेज आएगी। हम इसको रन करेंगे। अब हम पीडी, सबसे पहले हम किस प्लानिंग करते हैं, पीडी सजाइटल की हम प्लानिंग करेंगे। अब जब तीनों व्यू आ जाएंगे तो तब हम पीडी सजाइटल की प्लानिंग करेंगे। नी में स्वेलिंग लग रही है, ऐसे लोकलाइज़र में ही नी में स्वेलिंग लग रही है। अब ये आ गया। अब हम सिंगल स्लाइस करके पहले बॉक्स रखेंगे कि ये बॉक्स इतना है। फेस ओवर सैम्पलिंग 0 कर देंगे, क्योंकि वो जो है जिस पार्ट का हम स्कैन कर रहे हैं वो पार्ट FOV के अंदर है। तो करेंगे इसे देखेंगे। इसको हम लिगामेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं। एक्सियल पे जो हम प्लान करते हैं वो लिगामेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं। जो लिगामेंट दिखती है ACL PCL, उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा टिल्ट करके रखेंगे, जिसमें ACL PCL अच्छे से दिख जाए। ऊपर जो है जो दिक्कत है पेशेंट के, ऊपर के साइड ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा ऊपर बढ़ा के नी को कवर करेंगे। जहाँ तक कवर हो जाएगा ऊपर तक कवर लेकर लेंगे। नी के कॉइल जो है वो सिग्नल थोड़े बस नी जॉइंट के लिए होते हैं। जो राइट साइड आ रही है, राइट साइड जो कॉइल ये आ रही है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉइल है, ये इतना स्कैन हम कर सकते हैं। इससे थोड़ा ऊपर तक हम स्कैन कर लेते हैं। अब हम सजाइटल का प्लान कर दिए हम। अब हम इसको कॉपी पैरामीटर करेंगे। कॉपी पैरामीटर स्लाइस एंड FOV। इसकी ओवर सैम्पलिंग हम कितना दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है अभी 2 मिनट 11 सेकंड, लेकिन ओवर सैम्पलिंग इसकी कितनी है, 40 ओवर सैम्पलिंग है। तो हमें ओवर सैम्पलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम ओवर सैम्पलिंग को 0 कर देंगे। ओवर सैम्पलिंग को 0 कर देंगे। अब टाइम कितना हो गया, 1 मिनट था 30 सेकंड टोटल। 1 मिनट 30 सेकंड का सीक्वेंस हो गया। T2 सजाइटल है। इमेज क्वालिटी भी अच्छी आएगी, अभी आपके सामने इमेज आएगी, आप देखना इमेज क्वालिटी से नहीं गिरेगी। हम ओवर सैम्पलिंग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम जिस पार्ट का स्कैन कर रहे हैं वो पार्ट कवर हो रहा हो, FOV में कवर हो और उसके फैट ज़्यादा हो। तो हम फैट को हमें ओवर सैम्पलिंग में कवर करना रहता है ना, वरना अगर हम ओवर सैम्पलिंग नहीं बढ़ाएंगे तो जो फैट जो होगा वो स्कैन के ऊपर आ जाता है, इसलिए हम ओवर सैम्पलिंग बढ़ाते हैं। अब सजाइटल की हम प्लानिंग करेंगे। FOV हमें बहुत बड़ा लग रहा है, तो FOV को हम थोड़ा 160 पे करेंगे। तो 160 हम हमने रोड आउट FOV छोटी कर दी, यानी फॉल फ्रॉम हाइट वाली FOV छोटी कर दी। हमें इंटीरियर टू पोस्टीरियर वाली FOV, राइट टू लेफ्ट वाली FOV को छोटा करना है। ये हमने FOV कम कर दी। अब हम कोरोनल का प्लान करेंगे। कोरोनल का प्लान एक्सियल की इमेज रखेंगे और एक्सियल के सेंटर से इस नी जॉइंट के एकदम नीचे जो बोन है उससे हम दोनों को मिलाते हुए सिंगल स्लाइस उस पर रखेंगे।
थाई की जो बोन है उसका जो कट आया हुआ है उसी को हम मिला के उस पर रखेंगे। अब हम सजाइटल का इंतज़ार करेंगे कि जब सजाइटल आएगा उसके बाद हम कोरोनल का प्लान करेंगे। सजाइटल में हमें दिक्कत अच्छे से दिख जाएगी। हमने जो सजाइटल पे कवर किया है कि जितना हम सजाइटल पे हमने कवर किया हुआ है उतना ही हम कोरोनल पे भी कवर करेंगे। पीडी सीक्वेंस है, थोड़ा टाइम लगा के चलाना पड़ता है क्योंकि पीडी सीक्वेंस जो है जी आ गया। इसकी दिक्कत है, क्या दिक्कत है? इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा जॉइंट है? नहीं वाला, ये साइनोवियल जॉइंट है। तो ये जो दिक्कत है इसकी ये क्या है, ये साइनोवियल फ्लूइड इसको हम बोलते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड है। तो अब इसको हम कंट्रास्ट सेट करेंगे और इसका जो लिगामेंट है इंटीरियर और पोस्टीरियर, ACL PCL दोनों क्लियर दिख रहा है, दोनों क्लियर दिख रहा है। ये देखो ACL जा रहा है और ये PCL जा रहा है, एकदम दोनों क्लियर दिख रहा है। उसको सेंटर पे रखेंगे। अब हम इसको कवर करेंगे। 21 स्लाइस हम लेंगे क्योंकि 21 हमने कोरोना सजाइटल में ली है। बढ़ा के भी ले सकते हैं लेकिन हम 21 ही लेंगे क्योंकि अब इसका गैप जो है स्लाइस थिकनेस वो 3.5 की है। हम स्लाइस थिकनेस थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे। अगर हमें लगेगा स्लाइस थिकनेस बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा है। अगर हम थोड़े मोटे कट भी लेंगे तो भी स्लाइस थिकनेस इसमें कवर हो जाएगी। अगर जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है, जैसे कुछ हमें नहीं दिख रहा है, उस जगह पे हम थिन कट लेते हैं। थिन कट ले रहे हैं, प्रोस्टेट की MRI करते हैं तो प्रोस्टेट पे फोकस करने के लिए हम थिन कट लेते हैं जिससे केवल प्रोस्टेट पे ही फोकस हो सके। इसमें तो मोटा मोटा सब दिख रहा है जो भी दिक्कत है, तो इसलिए हम इस पर थोड़ा थिकनेस भी बढ़ा लेंगे और गैप भी बढ़ा लेंगे। 1 mm गैप, 1 mm की में वो रहेगी स्लाइस थिकनेस, गैप 1 mm का रहेगा और स्लाइस थिकनेस 4 रहेगी। फिर T2 आ गया। T2 में देखिए एकदम 1/1.5 सेकंड का हम सीक्वेंस इस पर चलाए हुए हैं, यानी इस पर 1.5 सेकंड का सीक्वेंस चलाया है और इमेज की क्वालिटी आप देखिए। अब T1 चलेगा, उसके बाद T1 रन होगा। अब हम स्टर कोरोनल और GRE कोरोनल चलाते हैं। GRE जो है ज़्यादा बोन में फ्रैक्चर देखने के लिए होता है। बोन में GRE में फ्रैक्चर जो है वो थोड़ा क्लियर दिख जाता है। हम 30 स्लाइस लेंगे इसमें, बस ऊपर कवर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कुछ फ़ायदा ही नहीं क्योंकि अगर ऊपर हम कवर करेंगे तो सिग्नल नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ जो है इन्फॉर्मेशन जो है लॉस हो जाएगी, वो इमेज के ऊपर नहीं आएगी। इसलिए हम जहाँ तक कॉइल आ रही है केवल वहीं तक हम अब इसको हम फिर थाई वाले उससे मिलाएंगे, जो लोअर पार्ट है उससे एकदम मीडियल मेनिस्कस से मिलाएंगे। अब फिल्मिंग भी साथ साथ हम फिल्मिंग भी करते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे रोज़ MRI जो होती है 25 से 30 होती हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा फास्ट काम करना रहता होता है और करना रहता होता है। प्राइवेट सेक्टर में जो है MRI फास्ट करनी रहती हो क्योंकि पेशेंट वेटिंग में लगे हुए हैं, कई पेशेंट वेटिंग में। अब हम एनोटेशन हटाएंगे और इसका कंट्रास्ट सेट कर देंगे। हमने 21 इमेज लेती लेकिन एक इमेज हमने इससे रिमूव कर दी है क्योंकि उसका कोई फॉर्मेट नहीं है ना। 21 इमेज का हमारे पास कोई फॉर्मेट नहीं है, हम उसका फॉर्मेट नहीं बना सकते। हमें एक इमेज तो रिमूव करनी ही पड़ेगी, तो हम 4x5 का फॉर्मेट लेंगे और उसका कंट्रास्ट सेट कर देंगे। अब दूसरी फिल्म लेंगे और उस पर 7x3 के फॉर्मेट में हम T1 T2 डालेंगे। T1 और T2 हम डाल देंगे। एनोटेशन हटाएंगे इसका। ये ACL PCL दिख रही है T2 में, एकदम क्लियर दिख रही हुई है। जो मेरे पे हम सेटिंग कर रहे हैं देखिए, ये ACL PCL है और सॉइलिंग है उसके ऊपर थोड़ी, और जो साइनोवियल फ्लूइड जो भरा हुआ है उसकी वजह से जो है थोड़ा ACL PCL दिखने में दिक्कत हो रही है। बाकी ACL PCL एकदम क्लियर है, पेशेंट में दिख रही है बढ़िया से। अब हम T1 T2 का कंट्रास्ट सेट करेंगे। ये ACL PCL दिख रही है ना,
लेकिन अब हम एक 3D भी चला लेंगे, क्योंकि वो एक कट में पूरी सही से आई नहीं है, इसलिए हम 3D भी चला लेंगे। 3D कम से कम 3D में एकदम क्लियर जो है वो दिख जाएगी, ACL PCL एकदम क्लियर दिख जाएगी। और इसको हम सेट करेंगे और रन कर देंगे। सजाइटल में आएगी इसकी इमेज। सजाइटल की प्लानिंग हम कर रहे हैं इसकी 3D की। ये देख रहे हैं कि ओवर सैम्पलिंग में जो है ये सजाई कोरोनल इमेज इस पर डालेंगे और देखेंगे कि ओवर सैम्पलिंग में पूरी इमेज कवर हो रही है कि नहीं कवर हो रही है। अगर पूरी अगर ये ओवर सैम्पलिंग में इमेज कवर नहीं हो रही होगी तो हमें इसकी ओवर सैम्पलिंग बढ़ानी पड़ेगी, वरना इमेज के ऊपर जो शैडो होगा, जो बाहर की FOV के बाहर का जो शैडो होगा वो इमेज के ऊपर आ जाएगा, तो इमेज क्लियर नहीं दिखेगी। स्टर सजाइटल में थोड़ा स्टर सजाइटल में टाइम भी लगता है, क्योंकि ये एक इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम दे के चलाते हैं। इसमें जो एडिमा हो दिखेगा अभी एकदम क्लियर दिख जाएगा। पेशेंट हिस्ट्री क्या बता रहा है? पेशेंट हिस्ट्री बता रहा है कि हमने वो पेशेंट के यहाँ गेस्ट आए हुए थे, उसने तो पेशेंट जो है बच्चा है अभी, तो पैर छूने के लिए उनके झुका नीचे, फिर वो जब खड़ा हुआ तो वो नी के ऊपर कोई मतलब नी में उसके पेन इतना ज़्यादा है कि वो चल नहीं पा रहा तब से। और उसके 8 दिन पहले जो है चोट लगी थी, वो हम लेफ़्ट का कर रहे हैं, उसके राइट में लगी थी। राइट उसका छिला हुआ है, सब पट्टी लपेटे हुए हैं, लेकिन वो ये देखो एडिमा भी आ रहा है। वो बता रहा है इसमें मेरे कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन अब एडिमा आ रहा है तो इसलिए इसमें भी लगी है, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये फूटा नहीं था ना, इस पर कोई इंजरी नहीं थी ऊपर से, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया है, जबकि इसमें भी चोट लगी है। इसको एकदम क्लियर प्लानिंग करके इसमें हम 30 स्लाइस ले लेंगे। 30 स्लाइस में इसको हम कवर करेंगे, और ज़्यादा लेंगे ऊपर तो सिग्नल पहुँचेंगे नहीं, तो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। तो उससे हमें स्लाइस बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं। स्लाइस बढ़ाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, तो टाइम बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम 30 इमेज ही लेंगे। स्लाइस थिकनेस 3.7 है, गैप 36 है, और स्लाइस 30 है। स्लाइस थिकनेस का मतलब है इमेज की मोटाई। अगर कोई हम ऐसा स्कैन कर रहे हैं जिसमें दिक्कत नहीं दिख रही है और पेशेंट को दिक्कत एक्चुअली में है, उस जगह पे हम स्लाइस थिकनेस और गैप को 10 या कभी कभी 0 भी कर देते हैं, किसी अकॉर्डिंग टू पेशेंट या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। हम कभी कभी जैसे हम ब्रेन का अगर MRI करते हैं, 3D सीक्वेंस चलाते हैं, ब्रेन MRI कंट्रास्ट अगर करते हैं तो उसमें हम 3D सीक्वेंस चलाते हैं। 3D सीक्वेंस इसलिए चलाते हैं क्योंकि अगर ब्रेन कंट्रास्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है पेशेंट से कोई ना कोई तो दिक्कत ही रही होगी, तभी डॉक्टर कंट्रास्ट लिख रहा है। तो हमें अगर हमें नॉर्मल सीक्वेंस में कोई चीज़ नहीं दिख रही तो 3D सीक्वेंस इसलिए हम चलाते हैं कि हमें 3D में वो दिख जाए, क्योंकि 3D में गैपिंग जो होती है वो माइनस में होती है, और इसमें स्लाइस नहीं होती, इसमें स्लैब होती है, तो उसमें कोई भी एरिया छूट नहीं सकता है। वो सारे एरिया को 3D सीक्वेंस जो है सारे एरिया को, पूरे एरिया को कवर कर लेता है। और 3D सीक्वेंस तीनों में व्यू में खुल जाता है। 3D क्यों कहते हैं? 3D जो सीक्वेंस होता है वो तीनों व्यू में खुल जाता है। यानी अगर हम सजाइटल चलाएंगे 3D का तो सजाइटल, कोरोनल और एक्सियल तीनों व्यू में वो सीक्वेंस खुल जाएगा, इसलिए हम इसको 3D बोलते हैं। अब हम JRE भी आ गया सजाइटल, और स्टर भी कोरोनल आ गया, JRE भी कोरोनल आ गया। अब दोनों का हम कंट्रास्ट सेट करेंगे। कंट्रास्ट सेट करने के बाद जब तक हम इसका कंट्रास्ट सेट करेंगे तब तक एक्सियल की इमेज आ जाएगी। और ये जो स्टर में वाइट आ रहा है ना लेटरल साइड, तो ये है एडिमा। पेशेंट की चोट लगी है तो बोन के ऊपर स्वेलिंग आ गई है, लेकिन अब वो जो है काफ़ी 8 दिन पहले चोट लगी थी। पेशेंट का उधर ध्यान ही नहीं गया कि मेरे इसमें भी चोट लगी है, इसमें कोई दर्द हुआ नहीं होगा, लेकिन अब एकदम से जो है वो स्वेलिंग और जो इतना साइनोवियल फ्लूइड भर गया था, तो उसकी वजह से पेशेंट की स्वेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा आ गई और पेशेंट चल भी नहीं पा रहा सही से।
5x6 का फॉर्मेट ले लेंगे। ये देखिए ये सजाइटर हमने खोला, इसमें देखिए ये ACL PCL इसमें भी दिख रही है, लेकिन इसमें इतना कैसे नहीं दिखती। ये देखिए लेटरल साइड जो एडिमा आ रहा है ये पेशेंट के गिरने की वजह से आ रहा है, और ये फ्लूइड भी इसी वजह से भर गया है। और इसमें से ये देखिए सजाइटल इमेज में देखिए ये जो ACL PCL पे भी थोड़ी सॉइलिंग है, जिसकी वजह से वो एकदम क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं। अब हम एक्सियल इमेज का वेट कर रहे हैं, एक्सियल इमेज आ जाएगी, वैसे हम इसकी फिल्म बना के रेडी कर देंगे। देखिए एकदम अभी मुझे MRI करते हुए 1 साल हुआ है, इसलिए हमें अभी भी पूरा मतलब एकदम MRI के बारे में एकदम एक्यूरेट नॉलेज नहीं है, फिर भी करते करते बहुत नॉलेज हो गया है। अब जितना हम इस लाइन में आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही हमें इसके बारे में नॉलेज ज़्यादा होती चली जाएगी। अभी मैं पास आउट हूँ 2023 का, और बस मुझे अभी 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ है। हम सेट करेंगे एक एक लाइन रो पकड़ के, हम एक रो पकड़ के इमेज को हम सेट करेंगे। सोनोली फ्लूइड दो के इतना ज़्यादा भरा हुआ है, इसकी वजह से ये पेशेंट चल नहीं पा रहा है। अब हम इसकी फिल्म बना के रेडी कर देंगे, कंट्रास्ट सेट करके हम प्रिंट कर देंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगली वीडियो कल आएगी। इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और हम रोज़ एक स्कैन करके रोज़ हम अपने चैनल पर डालते हैं, इसलिए चैनल को और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और